सुप्रभात दर्शकों को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। तो उस दिन पढ़ रहे थे हम नमक नमक जो पाठ है, अच्छा पाठ था और रजिया सज्जा का पाठ है। तो आज इसको हमने पढ़ लिया था, थोड़ा बाकी रह गया था, उसको पूरा कर लेते। पेज नंबर 134 पर चलिए आगे हम पढ़ेगा किस प्रकार से खुफी जानवर जाती है, सजा सजा हो जाती है और क्या क्या चीजें लेके आती है, क्या क्या दिक्कत आती है रास्ते में, वो सारी बातें हम आगे पढ़ेंगे। तो पेज नंबर 134 और उसका जो सेकंड प्रोग्राम यहाँ तक पढ़ लेना हमने। कल वह लाहौर से चली जाएगी, कल क्या नाम से जो भाइयों के बात कही हुई है लाहौर के अंदर, और लाहौर से इसका हिंदुस्तान की ओर जाना है, हिंदुस्तान को आ जाएगी। हो सकता है साल भर बाद में आए, जैसा भी बात बन जाती है, हो सकता है साल बाद आ जाए या आए नहीं, आना ही नहीं हो। एक साल से पहले तो आगे नहीं सकती, एक साल का एक टाइम होता है, एक साल बीच में अगर आगे में पता नहीं उस समय एक साल तक के बाद ही आप आ सकते हैं। और हो भी सकता है कि कभी हो सकता है कि आए आए जिंदा रहे, मर जाए, या क्या नाम से कोई ऐसी कोई दिक्कत आ जाए तो वापस पाकिस्तान को नहीं आए, कुछ कह नहीं सकते इस बारे में। उसकी आंखें आहिस्ता आहिस्ता बंद हो गई, अब सोने को कर रही थी, डॉक्टर कर लिया, अब सोने को वो है, तो आहिस्ता आहिस्ता अपने अपने को बंद करना शुरू किया। फिर उसे एक सफेद पड़ेगा, दूसरा दिखाई देने लगा। कौन? वो सिख बीवी, जो जिसने उसको कहा था कि नमक लेके आना, तो वो नमक का नाम से वो जिस प्रकार का उसका वेशभूषा, जिस प्रकार का उसका स्वरूप था, सफेद जो क्या नाम दूरिया जो वस्त्र था ओढ़ रखा था दुपट्टा, वो उसको दिखाई दिया, जिस पर यहाँ वहां सितारे बना रहे थे, सारे सितारे होते हैं चमकने वाले, लगाते हैं कपड़ों के ऊपर, वो क्या नाम से दिखला रहे थे। और हाँ, हमें वहां से आए थे, बहुत हो गए, बंद हो गए। यहाँ हमारी कोठी भी है, बिजनेस भी है, हम यहाँ बस गए हैं, पर हमारा वतन तो लाहौर ही है। अर्थात उस वक्त ने कहा था, वो वहां से लाहौर से दिल्ली गई और दिल्ली में रहने लगे, दिल्ली सब कुछ हो गया, गति लाहौर भी हमारा सब कुछ है, यहाँ भी हमने कोठी बना लिए, व्यापार है, बिजनेस है, लेकिन लाहौर से जब देश आजाद हो गया, धार्मिक आधार पर बंटवारा हो गया, तो आराम से हम इधर आ गए और वहां के लोग रह गए। फिर दिखा इकबाल का मकबरा, लाहौर का किला, किले का पीछे टूटे सूरज की नारंगी किरणें, आस पास से उभरता फैलता उभरता अंधेरा, उस रंगीन अंधेरे में बहती हुई नरम हवा, उस हवा में रखी हुई मौज से भी खुशबू, और मकबरे की सीढ़ियों पर बैठे हुए सिर झुकाए चुपचाप उदास, उसे तो बेजान पर चाहिए। तो तुम कल से जाओगी? हाँ, अब कब आओगी? मालूम नहीं, शायद अगले साल, शायद बैठी हुई है, पूछा गया कब आओगी, तो कहती है कुछ कर नहीं सकते, हो सकता है मैं आ जाऊँ, हो सकता है कभी आगे नहीं पाऊंगा। अचानक उसकी आंख खुल गई, वो आंखों बंद आंखों में सब देख रही है इस प्रकार का, और वो इससे बातें हो रही थी, आंख खुल गई, शायद उसने मकबरे की सीढ़ी के नीचे लगी धूप से एक पत्ती तोड़ी थी, जिस पर ठंडी और जमीन जमनी शुरू हो गई थी। हुआ यह था कि नींद में करोड़ देती है, उसका हाथ तीनों से लबालब भी होता पड़ा, मोटे जो से नारंगी और माल्टा से होता है, माल्टा से जो होता है और फल होता है, तो उसके स्वरूप का होता है कि तो वहां पर उसका हाथ जा पड़ा था। रसीले गेहूं, ठंडे गेहूं, जिनको देते वक्त उसके दोस्त ने कहा था, ये हिंदुस्तान पाकिस्तान एकता का मेवा है, अर्थात हमारे भाईचारे का, हमारी एकता का है मेवा, फल फ्रूट है।
कीनू, अर्थात कीनू पाकिस्तान के अंदर बहुत होते हैं, और वहाँ से आते हैं काफी दुनिया आते हैं, हमारे मजावरत जगह लगे, लेकिन लाहौर में बोला काफी होते हैं। तो ये हमारे हिंदुस्तान की और पाकिस्तान की एकता का मेवा है। सफिया फर्स्ट क्लास के वेटिंग होता है, जहाँ पर रेलवे के अंदर होता है फर्स्ट क्लास, जो फर्स्ट जो नंबर की गाड़ी है, क्या नाम है, अच्छी सुविधा होती है फर्स्ट क्लास, तो वहाँ का वेटिंग होता है, इंतजार का कुछ होता है, बैठ सकते हैं आराम से। रेलवे के डिपार्टमेंट में आप देखा होगा, दिल्ली तक का किराया उसके बाद में, अर्थात वहाँ से दिल्ली एयरपोर्ट का किराया खर्चा है, उसने क्या नाम है भाई ने टिकट करवा के उसको दिया था। वह हाथ में टिकट दबाए हुए बाहर प्लेटफॉर्म पर रह रहा था, और उसका भाई ने टिकट को हाथ में लेकर के और प्लेटफॉर्म के बाहर नहीं घूम रहा था, आराम आराम जब तक गाड़ी नहीं आती है, तो गाड़ी रवाना नहीं होती है, तो गाड़ी आराम से हिंदुस्तान जोड़ने आती है, तो वहीं रह रहा था। वह अंदर बैठी चाय की प्याली हाथ में ली, तीनों की टोपी पर निगाहें जमाए, ये सोच रही थी कि आसपास कितने लोग हैं, लेकिन सिर्फ वही जानती कि टोपी की पहने तीनों की क्या है। जो तीनों की टोपी बनी हुई थी, ये लोगों को पता नहीं था, किसी को पता नहीं था कि उसने ये जो सोनामती जो लिफाफा है वो कहाँ रखा, उसे ये उसको पता था। वो खोज रही थी, देख रही थी तीनों के नीचे वो लिफाफा रखा हुआ। जब उसका सामान कस्टम पर जांच के लिए बाहर निकाला जाने लगा, तो उसे एक खुशी सी आई, पता नहीं क्या होगा, मैं पकड़ में आ गई, लोग क्या कहेंगे। तो एक शरीर के अंदर उसके अंदर आई, और एकदम से उसने फैसला किया कि मोहब्बत का एक तोहफा चोरी नहीं जाएगा। तो सोचा कि ये जो तोहफा है ये अब चोरी से नहीं जाएगा, ये खुलेआम जाएगा। अर्थात उसने उस तोहफे को क्या नाम से निकाल लिया, और अब बताएगी सबको, है कह के जाएगी, जो लोग वहां पर है उनको बता के जाएगी कि ये मोहब्बत है, और ये क्या नाम से मैं इस तरह नहीं लेके जाऊंगी, इस तरह से चोरी करके ले जाना अच्छी बात नहीं है। तो ये चोरी से नहीं जाएगा, सबके सामने जाएगा, खुल के जाएगा। नमक कस्टम वालों को दिखाएगी, अर्थात जो नमक लेके जा रही है, नमक पर क्या नाम से कस्टम लगता है, नमक पर क्या नाम से पाबंदी है वहां से क्या नाम से लाहौर से हिंदुस्तान में लाने की, तो उस नमक को बता के ले जाएगी, कस्टम वालों को दिखाएगी कि देखो ये हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच के प्यार का पैगाम है, और ये किसी ने मुझे मंगवाया है, तो मैं इसको लेकर के जा रही हूँ। उसने जल्दी से पुड़िया निकाली और हैंड बैग में रख ली, अर्थात उस पुड़िया को नीचे कीनों में हाथ डाला, और सबसे नीचे जो तो क्या नाम से कीनों का लिफाफा रखा हुआ था उसको बाहर निकाला, और निकाल करके अपने जो हैंड में जो बैग था, थैला था, उसके अंदर उसने रख ली, जिसमें उसका पैसों का पर्स और पासपोर्ट आदि थे। कौन सा थैला? जिसमें उसके पैसे रखे हुए थे, और पैसे के साथ जो पासपोर्ट होता है एक प्रमाण पत्र होता है, उसको दिखा के हम देश विदेश जा सकते हैं, वो भारत सरकार बनाती है, तो वो रखा हुआ था, और पैसे रखे हुए थे उसके अंदर ही उसने वो रख लिया। जब सामान कस्टम से होकर रेल की तरफ चला, तो एक कस्टम अधिकारी की तरफ बढ़ी है। कस्टम अधिकारी जो वहां जांच करते हैं, अधिकारी होते हैं जो आराम से सामान देखते हैं, तो वहां एक अधिकारी खड़ा था, उसकी तरफ गई, वहां उससे मिली। ज्यादातर मेजें खाली हो चुकी थी, ज्यादातर लोग वहां पे सब गाड़ी में बैठने को तैयार हो गए थे, लोग गाड़ियों में बैठ रहे थे, सामान दिखा रहे थे, अपनी सीटें पकड़ ली थी, है ना। एक दो पर इक्का दुक्का सामान रखा था, अधिकांश लोग जा चुके थे, कुछ जाने को थे, तो कुछ एक दो जो टेबल है वहां पर कुछ सामान रखा हुआ था। वहीं एक साहब खड़े थे, वहीं पर कोई जो कस्टम का अधिकारी है, साहब थे, अफसर थे, वो खड़े हुए थे। लंबा कद, लंबे से आदमी थे, दुबला पतला शरीर, शरीर में कितना पतला था, लंबा, लेकिन लंबाई थी। जिस खिचड़ी बाल, बाल घुंघराए हुए जो बाल थे, आंखों पर ऐनक थी, चश्मा लगा रखा था मेरी तरह, अर्थात लंबे चौड़े थे। मैं मोटा हूँ, लंबा तो हूँ, लेकिन पतला नहीं हूँ, तो आप समझ सकते हैं ऐसा व्यक्ति। वे कस्टम अफसर की वर्दी पहने तो थे, मगर उन पर वह कुछ जच नहीं रही थी। कस्टम का जो वर्दी पहनते हैं, काला कोट हो, क्या नाम से उस तरह की जो भी यूनिफॉर्म होती है उनकी, वो पहनते थे, लेकिन उसमें अच्छे नहीं लग रहे थे, जच नहीं रही थी, मतलब ना। सफिया कुछ हिचकिचाकर बोली, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ।
अर्थात श्रीमान जी, मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ, आपसे कुछ सवाल जवाब करना चाहती हूँ, पूछना चाहती हूँ। क्या पूछना चाहती हूँ? उन्होंने क्या नाम से कुछ लहजे में, हाँ, उन्होंने नजर भर कर उसे गौर से देखा, अर्थात सफिया की ओर देखा, अच्छे से देखा नजर भर करके, और बोले फरमाइए, कहिए क्या करना चाहती है आप, क्या पूछना चाहती है, आप बोलिए, बताइए। उनके लहजे ने सफिया की हिम्मत बढ़ा दी। इस प्रकार से फरमाइए, आराम पूछने का तरीका होता है, तो जवाब देने का तरीका होता है। तो उनका फरमाइए क्या पूछना चाहती है, तो इसे कहा उसने, तो सफिया का जो लहजा है वो क्या नाम से तरीका है, हिम्मत और बढ़ गई। आप कहाँ के रहने वाले हैं, अर्थात पहले उसने कहा कि आप किसी घर के रहने वाले हैं, कहाँ के रहने वाले हैं, आपका स्थान कहाँ पर है। उन्होंने कुछ हैरान होकर उसे फिर गौर से देखा। जब कोई सवाल पूछता है हमसे इस तरह के कि आप कहाँ के रहने वाले हैं, तो थोड़ा आश्चर्य होता है, और भाई ये कैसा सवाल क्यों पूछ रहा है, क्या कारण है इसके पूछने के पीछे। तो फिर उसने गौर से देखा, है? मेरा वतन दिल्ली है, अर्थात मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ, दिल्ली में मैं, आप भी तो हमारी तरह ही मालूम होती है, अर्थात आप भी हमें ऐसी लग रही है, आप भी हो सकता है दिल्ली की हो, है? उन्हें अपने अजीज से मिलने आए होंगे, अर्थात यहाँ पे रिश्तेदार हैं, अजीज हैं, खास लोग हैं, आपके पाकिस्तान में रहते हैं, लाहौर में रहते हैं, तो आप यहाँ मिलने आई होंगी, है ना। जी हाँ, मैं लखनऊ की हूँ, अर्थात मेरा निवास स्थान लखनऊ है, मैं लखनऊ में ही रहती हूँ। अपने भाइयों से मिलने आई थी, अर्थात मेरे भाई पाकिस्तान के अंदर रहते हैं, जब देश आजाद हुआ तो वहां रह गए, इधर के इधर रह गए, तो मैं अपने भाइयों से मिलने आई थी। वे लोग इधर आ गए हैं, आपको आपको भी शायद इधर आए, अर्थात आप भी आ गए, जैसे आप दिल्ली के रहने वाले हैं लेकिन आप पाकिस्तान के लाहौर में खड़े हैं, तो आप भी यहाँ आ गए, जैसे आप यहाँ आए वैसे भाई आ गए, और मैं वहां की वहीं रह गई, इसलिए मैं दिल्ली जा रही हूँ। जी, जब पाकिस्तान बना था तभी आए थे, अर्थात जब पाकिस्तान का निर्माण हुआ था, जब 47 को देश आजाद हो गया था, देश आजाद होने के एक दिन बाद जब देश के दो टुकड़े हुए थे, पाकिस्तान अलग बन गया था, तो तभी हम आ गए थे यहाँ। मगर हमारा वतन तो दिल्ली है, लेकिन मेरा वतन, मेरा राष्ट्र, मेरा जो पैदा हुआ हूँ वो दिल्ली है। सफिया ने हैंड बैग पर मेज पर रख दिया, अर्थात जो बैग था उसके हाथ में, वो मेज पर रख दिया उसने, और नमक की पुड़िया निकाल कर उसके सामने रख दी। और जो नमक था जो इसको चोरी से छिपे ले जा रही थी, वो कीनों के नीचे दबा के ले जा रही थी, उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी, लेकिन जब उनसे बात हुई तो उसका थोड़ा हिम्मत हुई तो उसने क्या नाम से वो निकाला लिफाफा उसका नमक का पुड़िया, और वहां पर रख दिया। और फिर आहिस्ता आहिस्ता रुक रुक कर उनको सब कुछ बता दिया, फिर धीरे धीरे सारी बात बता दी कि भाई इस तरह की बात है, भारत पाकिस्तान अलग हो गए, दो देश बन गए, दोनों दो देशों के अपने अपने नियम है, अपने कायदे हैं, लेकिन इससे बढ़कर लोगों की भावनाएं भी है, भाईचारा भी है। तो वो सारी बातें उसने क्या नाम से रजिया ने क्या नाम से सफिया ने उसको कस्टम अधिकारी को बता दी। उन्होंने पुड़िया को धीरे से अपनी तरफ सरकाना शुरू किया, है? जब सफिया की बात खत्म हो गई तब उन्होंने पुड़िया के दोनों हाथों में उठाया, है? अच्छी तरह लपेटा और खुद सफिया के बैग में रख दिया, है? पहले उठाए क्या क्या है, उसको अरेस्ट करेंगे, उसको लेके जाएंगे, है? और उन्होंने उठाया चुपके से और उसको लपेटा, अच्छी तरह से बांधा और वापस सफिया के हाथों में दे दिया, है? बैग में रख दिया। बैग सफिया को देते हुए बोले, और सफिया को देते हुए कहा, मोहब्बत तो कस्टम से इस तरह उड़ जाती है कि कानून हैरान रह जाता है, अर्थात प्यार, मोहब्बत, भाईचारा ये तो इतना बड़ा है, इसके सामने कानून और क्या नाम से कस्टम ये सब हैरान हो जाते, कोई मतलब नहीं इनका, कोई काम नहीं आता। वह चलने लगी तो भी खड़े हो गए, इसे वो आगे बढ़ी तो वहीं खड़े हो गए और कहने लगे, जामा मस्जिद की सीढ़ियों को मेरा सलाम कहिएगा। जब वहाँ जामा मस्जिद आपके यहाँ, और उसकी जो सीढ़ियां हैं उनको मेरा सलाम कहिएगा, और उन खातून को ये नमक देते वक्त मेरी तरफ से कहिएगा कि लाहौर अभी तक उनका वतन है, अर्थात जिनके लिए नमक ले जा रही है उनसे कहना है कि कोई बात नहीं, भारत पाकिस्तान दो देश बन गए, दो राष्ट्र हो गए, धर्म के आधार पर दो क्या नाम से जातियों के आधार पर हो गए, लेकिन अब भी लाहौर आपका ही है। और दिल्ली मेरा, और जहां मैं पैदा हुआ, जहां का रहने वाला हूँ वो दिल्ली मेरा है।
तो बाकी सब रफ्ता रफ्ता ठीक हो जाएगा। आगे हो सकता है कानून में बदलाव आ जाए, आगे के लोग क्या सोचते हैं, आगे मानवता की बात सोचें लोग, आए जो आज की युवा है वो आगे क्या नाम से देश बागडोर संभाले, तो धीरे धीरे सब सही हो जाएगा। सपिया कस्टम के जंगले से निकलकर दूसरे प्लेटफॉर्म पर आ गई, अर्थात जो वहाँ का जंगला था, वहाँ का जो क्या नाम से दीवार थी, उसको लांग करके और प्लेटफॉर्म पर आ गई, और वे वहीं खड़े रहे। वो कस्टम अधिकारी थे, वो वहीं के वहीं खड़े रहे। प्लेटफार्म पर उसके बहुत से दोस्त भाई रिश्तेदार थे, अर्थात उसको जो छोड़ने आए थे प्लेटफार्म पर, उसके दोस्त थे, उसके मिलने वाले थे, उसके भाई थे, और भाइयों के बच्चे थे, बीवियां थी, और रिश्तेदार थे, वो सारे खड़े थे। हसरत भरी नजरों, बहते हुए आंसुओं, ठंडी सांसों और भिजे होठों के बीच में काटती रेल सरहद की तरफ बढ़ी, अर्थात उसने सबको हाई हेलो किया, सबको मिली, सबसे क्या नाम से ठंडी सांसें ली, भिजे होठों के साथ बीच में काटती हुई, और रेल सरहद के आगे बढ़ गई, है ना। अटारी में पाकिस्तानी पुलिस उतरी, अर्थात अटारी जो हमारा बॉर्डर है, वहाँ का अटारी पड़ती है बीच में, वहाँ क्या नाम से पुलिस उतरी। हिंदुस्तानी पुलिस सवार हुई, और वहां से फिर वहां की पुलिस उधर चली जाती है, और हिंदुस्तान की पुलिस चढ़ जाती है, तो हिंदुस्तानी पुलिस चढ़ गई। कुछ समझ में नहीं आता कि कहाँ से लाहौर खत्म हुआ और कैसे का दूसरा शुरू हुआ है, अर्थात कहाँ से कब से दो देश बन गए, कब से भारत बन गया, कब से पाकिस्तान बन गया, है दो देश का बंटवारा हो गया, कब से क्या नाम से है लाहौर से शुरू हुई, लाहौर खत्म हो गया, और कब अमृतसर में आ गई, अमृतसर शुरू हो गया, है? तो इस तरह से कुछ समझ नहीं आ रहा था उसको ना। जमीन थी, एक जुबान थी, है? जमीन तो एक ही है, जुबान भी हमें, और ये क्या नाम से हिंदुस्तानी पाकिस्तानी एक ही बोल रहे हैं, भाषा भी एक ही है सबकी है, एक सी सूरत लिबास है, सबके चेहरे एक जैसे हैं, लिबास एक जैसे हैं, पहनावा ओढ़ना सब एक जैसा है, एक सा लबो लहजा है, बातचीत का तरीका है, वो शैली है, स्टाइल है, उसे एक जैसी है, और अंदाज सबके एक जैसे हैं। गालियां भी एक जैसी थी, जिनसे दोनों बड़े प्यार से दूसरे को नवाज रहे थे। गालियां जो निकालते हैं, गालियां बड़ी वैसी नहीं, तीखी नहीं, बड़ी सॉफ्ट गालियां थी, जो अच्छा लगता है उन गालियों में, गाली देता है तो अच्छा लगता है। तो बस मुश्किल सिर्फ इतनी थी कि भरी हुई बंदूकें दोनों के हाथों में थी। जो कानून में है ऐसा है, नियम है ऐसा, जब क्या नाम दो देश बन गए, दो देश की दो धाराएं बन हो गई, दो क्या नाम से देश बन गए, तो दोनों देशों के कानून बन गए, कानून के हिसाब से दोनों जगह के जवान खड़े हो गए हैं, दोनों जगह के जवानों के हाथों में तलो क्या नाम से जो बंदूकें खड़ी हो गई हैं। तो ये था। अमृतसर में कस्टम वाले फर्स्ट क्लास वालों के सामान की जांच उनके डिब्बे के सामने ही कर रहे थे, अर्थात फर्स्ट क्लास जो था डिब्बा, अर्थात अमृतसर जहाँ पर गाड़ी रुकी, तो वहां के क्या नाम से फर्स्ट क्लास वाले जो कस्टम अधिकारी थे, उनके सामने कर रहे थे। सपिया का सारा सामान देखा जा चुका था, तो उन नौजवान कस्टम अफसर की ओर बढ़ी, जो बातचीत शुरू से बंगाली लगते थे, अर्थात यहाँ का जो अधिकारी था वो बंगाली था, अर्थात कस्टम अधिकारी पास गई और पूछा उससे, बातचीत होने लगी। देखिए मेरे पास नमक है थोड़ा सा, उसने कहा कि भाई मैं नमक लेके आई हूँ, वहाँ के अधिकारी ने मुझे छोड़ दिया है, वहाँ के अधिकारी ने मुझे दे दिया है, और मेरे पास नमक रखा है। फिर इसने हैंडबैग खोला, और वो पुड़िया उसकी तरफ बढ़ाते हुए, अटक देते हुए, हिचकिचाते हुए उनको सब कुछ कह दिया, सारी बातें बता दी। इस प्रकार से मेरी एक अम्मा है, पड़ोसी है, उन्होंने नमक मंगवाया था, मैं नमक लेके आई हूँ, और पाकिस्तान के जो क्या नाम से कस्टम अधिकारी थे, उन्होंने बड़े प्यार से मुझे दिया है, और ये आपके पास लेके आई हूँ। उन्होंने सिर झुका लिया, अर्थात जो वहां से आई गया चीज आई गई, तो देख करके उन्होंने झुका लिया, सुनते रहे, बीच बीच में सिर उठाते, गौर से उसे देखते, फिर सुनने लगते। बात पूरी हो गई तो उन्होंने एक बार फिर सफिया को ऊपर से नीचे देखा, तेरे से बोले, इधर आइए जरा, बगल में आइए, चलते चलते उन्होंने एक दूसरे से कहा, इनके सामान का ध्यान रखिएगा। प्लेटफॉर्म के सिरे पर एक कमरा था, वे उसी के अंदर घुसे। सफिया दाखिल होते हिचकिचाई, वे मुस्कुराते बोले, आइए आइए। डर रही थी, पता नहीं क्या करेंगे, क्या रसीद काटेंगे या क्या, कुछ भी कानून के हिसाब से जो भी बनता है वो करेंगे। तो इस प्रकार से वो थोड़ी सी हिचकिचा रही थी, और वो मुस्कुरा कर बोले, आइए आइए ना। जेब से रुमाल निकाल कर उन्होंने कुर्सी को झाड़ा और बोले, बैठिए। बैठने के लिए कहा। सफिया ने पुड़िया और बैग को मेज पर रख दिया, जो पुड़िया थी, जो बैग था उसके अंदर नमक का,
वो मेज पर रख दिया। बाहर की तरफ झांक कर उन्होंने एक पुलिस वाले को इशारा किया। सफिया के पैर तले की जमीन खिसकने लगी। अब क्या होगा पता नहीं, अब गिरफ्तार हो गई है या गिरफ्तार करेंगे या क्या नाम से कुछ कानून कार्रवाई करेंगे, क्या समझ में नहीं आ रहा था उसके। दो चाय लाओ अच्छी वाली है। पुलिस वाला सफिया को घूरता हुआ चला गया, उसे घूरता हुआ था और चाय के लिए चला गया। फिर उन्होंने मेज की दराज खींची, मेज की दराज खींची और उसने अंदर दूर तक हाथ डालकर एक किताब निकाली और किताब को सफिया के सामने रखकर उन्होंने पहला सफा खोल दिया। बाएं ओर नजरुल इस्लाम की तस्वीर थी और टाइटल वाले सफे पर अंग्रेजी की कुछ धुंधले शब्द थे। शमसुल इस्लाम की तरफ से नाम था बंगला के जो राइटर है, क्या नाम था, शमसुल इस्लाम की तरफ से सुनील दास गुप्ता को प्यार के साथ ढाका लिखा हुआ था, ढाका 1946 है, जो उन्होंने उसको अधिकारी को दी थी किताब, वो किताब निकाली है। तो आप क्या इस बंगाल के हैं? सत्या ने पूछा कि क्या आप बंगाल के रहने वाले हैं? हाँ मेरा वतन ढाका है, अतः मैं ढाका का रहने वाला हूँ। ढाका बंगाल की राजधानी है, पश्चिम आपने अपनी जो बांग्लादेश है वहाँ की राजधानी है। उन्होंने बड़े फख्र से जवाब दिया। तो आप यहाँ कब आए? पूछा कि यहाँ कब से आप, क्या कारण है ऐसा जो आप क्या नाम से यहाँ की उसमें सर्विस पा रहे हैं? जब डिवीजन हुआ, देश जो टुकड़े हो गए दो, तभी आए थे, मगर हमारा वतन ढाका है, हता मैं ढाका का रहने वाला हूँ। मैं तो कोई 12-13 साल का था, पर नजरुल और टैगोर को तो हम लोग बचपन में पढ़ते थे। नजरुल जो वहाँ के राइटर हैं, कवि हैं, और टैगोर को आप जानते ही हैं, अंतर्राष्ट्रीय वो है, तो इनको बचपन में पढ़ा करते थे। जिस दिन हम रात यहाँ आ रहे थे उसके ठीक 1 वर्ष पहले मेरे सबसे पुराने सबसे प्यारे बचपन के दोस्त ने मुझे किताब दी थी कि ले जा इसको और पढ़ना। उस दिन मेरी सालगिरह थी शादी की, सॉरी शादी मतलब जन्मदिन था मेरा ना, और जन्मदिन के क्या नाम से उसने मुझे गिफ्ट में दी थी। फिर हम कलकत्ता रहे, कलकत्ता में आ गए, पढ़े, नौकरी मिल गई, पर हम वतन आते जाते थे, हमारे देश को आते जाते रहे। वतन, सफिया ने जरा हैरान होकर पूछा, कौन सा वतन, कैसा वतन है? मैंने आपसे कहा ना कि मेरा वतन ढाका है, मेरा वतन बांग्लादेश है और बांग्लादेश के अंदर जो ढाका है वहां का मैं रहने वाला हूँ, है ना। उन्होंने जरा बुरा मानकर कहा, हाँ हाँ ठीक है सफिया जल्दी से बोलिए। अच्छा अच्छा ठीक है, अच्छी बात है, आप वहाँ के हैं। तो पहले तो बस इधर ही कस्टम था, अब उधर भी कुछ गोलमाल हो गया है, तो वहां भी कस्टम हो गया है, उधर भी इस तरह की बातें होने लगी है, जांच होने लगी है। उन्होंने चाय की प्याली सफिया की तरफ खिसकाई और खुद एक बड़ा सा घूंट भरकर बोले, वैसे तो डाब कलकत्ता में भी होता है, जैसे नमक यहाँ होता है, डाब घास होती है प्रकार की, पर हमारे यहाँ के डाब की क्या बात है, हमारी जमीन हमारा पानी का मजा ही कुछ और है। सब जो जहाँ के रहने वाले हैं वो अपने देश की अपने वहाँ की तारीफ करते हैं। अब ठीक है, क्या वो आ गए, इधर हो गए, चले गए, वो अलग बात है। उठते वक्त उन्होंने पुड़िया सफिया की बैग में रख दी, वापस क्या नाम से नमक का लिफाफा था, नमक की जो पुड़िया थी सफिया की बैग में रख दी और खुद उस बैग को उठाकर आगे चलने लगे और बैग को लिया और आगे आगे हो लिए। सफिया ने उनके पीछे चलना शुरू कर दिया, सफिया उनके पीछे पीछे आना शुरू हो गया। जब सफिया अमृतसर के पुल पर चढ़ रही थी तब पुल की सबसे निचली सीढ़ी के पास भी सिर झुकाए चुपचाप खड़े थे और सफिया सोचती जा रही थी किसका वतन कहाँ है, वह जो कस्टम के इस तरफ है या उस तरफ। अर्थात कुछ समझ में नहीं आ रहा कि कौन कहाँ का है, कौन किस देश का है, लेकिन ये देश बन गए तो देश में क्या नाम से इस तरह के हालात हो गए। ये पाठ है आपका पूरा हो गया और समय भी हो गया। इस पाठ के प्रश्न बाद में देखेंगे, ठीक है बेटा।